ट्रेडिंग में एक चीज़ ऐसी है कि आप सब कुछ कर लें और अगर आपकी वो चीज़ प्रॉपर नहीं है, आप कभी भी ये ट्रेडर नहीं कहला और उस चीज़ का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आप कभी भी ट्रेडर नहीं हैं, आप हमेशा गैम्बलर हैं। आप ट्रेडिंग नहीं, आप हमेशा जुआ। तो हम अपना बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और क्या हमारा सिखाया गया एंट्री मॉड्यूल जिस पे हमने कल डिस्कस की थी, क्या वो एंट्री मॉड्यूल हमको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी देता है या नहीं देता? आए आज हम उस पर एक नज़र डालें। हमने पहली वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर फ्लो को देखा और उसके बाद हमने कंटेक्स्ट एरिया पे बात की और कल की वीडियो में हमने बात कि एंट्री मॉड्यूल हमारा क्या होगा और आज हम इस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं कि क्या हमारा एंट्री मॉड्यूल हमको एक बेहतरीन तरीके का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम देता है या नहीं देता। वो हम देखते भी हैं और देखते हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर अच्छे तरीके से। तो हमारा जो एंट्री मॉड्यूल है, हमारा जो ट्रेडिंग मॉड्यूल है वो डेली 15 मिनट के ऑर्डर फ्लो लेग पर बेस करता है सारा। और डेली और 15 मिनट के ऑर्डर फ्लो लेग का हमने कल एंट्री मॉड्यूल आपको दिखाया था कि ये हमारा, ये जो ऊपर वाला सारा एरिया था ये हमारा कंटेक्स्ट एरिया था। और इस कंटेक्स्ट एरिया में अगर हम अपनी एंट्रीज़ को प्लान करें तो हम किस तरीके के साथ बेहतरीन तरीके से अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ हम पोजीशंस को बुक कर सकते हैं। तो कल हमने यहाँ पर अपना ट्रेड प्लेस की थी और इस जगह पर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा। जो स्टॉप लॉस हमारा वीडियो में डिफाइन किया है, वो हमारा जब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद प्राइस नीचे आई। नीचे आने के बाद अनटिल प्राइस हमारी इस लेवल के जब तक ऊपर है, हमने अपने कंटेक्स्ट एरिया के अकॉर्डिंग सिर्फ बाय की एंट्रीज ही देखनी। इस छोटे से रिट्रेसमेंट की वजह से हमारा जो एंट्री मॉड्यूल है या जो हमने एंट्री के लिए प्लान किया था वो चीज़ इनवैलिड नहीं हुई या हमारा कोई भी एंट्री पैरामीटर वॉलेटाइल नहीं हुआ, कोई भी वायलेशन नहीं। तो यहाँ पर एक दफ़ा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस के बाद अब हमने अगेन इस चीज़ को देखना है कि हम दोबारा री एंटर अपने कंटेक्स्ट एरिया के और अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग री एंट्री हम। तो उसके लिए तरीकाकार ये है, अगर कभी इस तरीकाकार के साथ हमारा सिस्टम हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा देता है, उसके बाद हमने वेट करना है। पहला हमने वेट करना है कि क्या प्राइस अभी तक हमारे कंटेक्स्ट एरिया के अंदर ही है या कंटेक्स्ट एरिया को उसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर प्राइस स्टिल हमारे कंटेक्स्ट एरिया, तो जब तक प्राइस कंटेक्स्ट एरिया के अंदर है हमने सिंपल रूल हमने बाय, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंटेक्स्ट एरिया बाय का है। ये समटाइम सेल का भी होता है लेकिन इस जगह पर हमारा बाय का है, तो हमने इसको बाय ही करना है। अब यहाँ पर बाय का क्राइटेरिया हमारा क्या होगा कि जो लास्ट 15 मिनट की स्विंग थी, जब तक प्राइस उसके ऊपर एक दफ़ा क्लोजिंग नहीं देती, हम उस वक़्त तक अगेन री एंट्री अपनी नहीं देंगे। तो इस सिनेरियो में प्राइस यहाँ से नीचे आई, उसके बाद इस जगह पर जब प्राइस आई, तो ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल थी, ने हमारे प्रीवियस स्विंग के ऊपर जब इसने अगेन प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसने इस चीज़ को इंश्योर किया कि अब बुल्स अगेन अपनी पावर में आ चुके हैं। अब हम इस इन एंड, तो इस एरिया में हम दोबारा बुल्स की तरफ आ गए। जब हम दोबारा बुल्स की तरफ आ गए, हम बाय एंट्रीज के बाद अगेन हमने इस एरिया के बाद दो फेयर वैल्यू, पहला फेयर वैल्यू गैप ये बना, दूसरा फेयर वैल्यू गैप, और यही फेयर वैल्यू गैप एंट्री का।
तो जब से ही प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट किया, तो यहाँ पर हम अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमने हमेशा 1/2 के रिस्क मैनेजमेंट के साथ या 1/3 नहीं है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है ऑलवेज जैसा हमने पहले नीचे हो। तो जब हम सेम पैरामीटर्स के साथ अगेन एंट्री करते हैं, तो ये वाली हमारी बनेगी, और 1/2 का रेशो करेंगे या 1/3 मिनिमम हम। और इस सिनेरियो में हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऑलवेज हमारी जो एंट्री वो 2x होगी हमारे रिस्क। मसलन अगर हमारे पास $1000 का अकाउंट, हम उसमें $10 का रिस्क लेते हैं, तो $20 का हम प्रॉफिट बुक करें। इस तरीकाकार के साथ और इस एंट्री मॉड्यूल के साथ हमारा रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल टोटल अलाइन करता है, और इस अलाइनमेंट के साथ हम हमेशा अपनी पोजीशन होल्ड करें। रिस्क मैनेजमेंट के मतलब काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं। आप रिस्क मैनेजमेंट का टोटल मॉड्यूल वहाँ पर समझ सकते हैं, और किस तरीकाकार के साथ हमने होना है, एंट्री करना, सारी चीज़ें। होप सो आपको एक नई चीज़ यहाँ पर समझ आई होगी आज के लिए, कि हम एक दफ़ा अगर स्टॉप आउट हो जाते हैं अपने कंटेक्स्ट एरिया फाइन कर सकते हैं। होप सो नया मिला होगा। वाचिंग।